Hello students, I am going to teach class 5th subject English reader, chapter 2nd, Mamma's letter. My Mamma's letter remain paragraph. So students, I hope that you will understand this chapter very well. Second, my Mamma's letter. After she finished her letter, Mamma gave it to Papa to mail. Then she would put on the coffee pot and we would sit around the table talking about the good times when there were 10 of us sitting there. Papa, Mama and 8 children, 5 boys and 3 girls. It did not seem possible that everyone had gone away to work or to get married. Everyone expected. वह पत्र लिखने के बाद मम्मा ने इसे पापा को मेल करने के लिए दे दी। तब वह इसे पुट ऑन द कॉफी पॉट और इसे कॉफी पॉट में रख दी और हम टेबल पे चारों तरफ से बैठ सकेंगे, बात कर सकेंगे एंड और गुड टाइम्स अच्छे समय के बारे में बातचीत करेंगे। व्हेन देयर वर 10 ऑफ अस सिटिंग देयर, जब हम में से 10 लोग बैठते थे। पापा, मम्मा एंड 8 चिल्ड्रेन, उसमें 5 बच्चे और 5 लड़के और 3 लड़कियां थीं। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, यह आसान नहीं प्रतीत होता था कि प्रत्येक लोग कार्य पे और युद्ध के लिए या शादी के लिए चले गए हैं। सब लोग मुझ पर विश्वास करते। बाय स्प्रिंग टाइम Mamma had added 2 more sons to her letter writing list. Every night she would compose 3 different letters, then pass them to Papa and me to aid our greetings. Bit by bit, news of Mamma's letters traveled. One morning, a little woman with gunmetal grey hair knocked on our door. Her voice trembled when she asked, "It is true that you are write letters?" तरह की बसंत ऋतु के समय मम्मा उसमें 2 अधिक पुत्रों के बारे में जोड़ती हुई अपने लेटर की लिस्ट में दिखाई। प्रत्येक रात वह 3 भिन्न प्रकार के पत्रों को लिख सकेंगे। तब उनके पापा वहां से गुजरे और वह मेरी सम्मान के बारे में और हमारे सम्मान के बारे में भी बातचीत किए। बिट बाय बिट मम्मा के पत्र का जो यात्रा था, समाचार का जो यात्रा बिट बाय बिट ट्रेवल यात्रा किया। एक सुबह एक छोटी औरत जो गन मेटल ग्रे हेयर जो था उसका, वह दरवाजे खटखटाई। उसका आवाज़ कांपते हुए निकला जब वह पूछी, इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है कि आपने पत्र लिखा? आई राइट टू माई सन, मैंने अपने पुत्र के लिए लिखा। एंड यू रीड टू, और आप भी पढ़ी? द वुमन स्पीयर्ड, औरत ने मुस्कुराते हुए कही। सी यस यस, हाँ हाँ। द वुमन ओपन हर शॉपिंग बैग एंड पुल्ड आउट ए स्टैक ऑफ एयर मेल लेटर्स। रीड टू मी प्लीज। औरत अपनी शॉपिंग बैग को खोली और उसमें से एयर मेल लेटर्स जो था उसको बाहर निकाली और कही कि मुझे इसे पढ़ने के लिए कही। The letter were from the woman's sons fighting in Europe. A boy with red hair, who Mamma remembered used to sit on our front steps with my brothers. One by one, Mamma read the letters, translating them from English to Italian. The woman's eyes misted and sparkled. Now I must answer, she said, but what words to use? पत्र जो उस औरत का लड़का यूरोप में लड़ रहा था, उसका पत्र था। एक लड़का जिसकी लाल रेड कलर के हेयर थे और जिसकी मम्मा हमेशा याद करती थी। वह अपने भाइयों के लिए 4 स्टेप बैठा करता था। एक एक करके मम्मा पत्र को पढ़ती हैं, उसे इंग्लिश से इटालियन में ट्रांसलेट करती हैं, अनुवाद करती हैं। औरत की आंखें चमकती हुई है। अब
मुझे अवश्य उत्तर देना चाहिए वह कहीं। लेकिन इस शब्द का क्या प्रयोग है? मेक सम ऑफिस, मेक सम कॉफी, तभी मम्मा कॉल टू मी as she led the woman to the kitchen and a chair and the table. She took out her pen and ink and airmail paper and began to write. When she had finished, she read the letter to the woman. मम्मा चिल्लाते हुए मुझसे कहीं, ताबी कॉफ़ी बनाओ। जैसे कि वह औरत किचन में बैठी हुई थी, एक कुर्सी और टेबल लगा हुआ था। वह अपने पेन और इंक को बाहर निकाली और एयरमेल पेपर को और लिखना शुरू कर दी। जब वह लिख के समाप्त की तो वह उसे पढ़ने के लिए औरत को दी। हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू से डैट? आप कैसे जानती हो कि मैं यह कहना चाहता था कि आई ऑफन स्टेट एट माई बॉयज लेटर्स द सेम एज यू एंड आई वंडर व्हाट टू राइट। मैं अक्सर यह स्टेयर अपने बच्चों की तरफ घूरता था आपकी तरह, और मैं आश्चर्य था कि मैं क्या लिखूं। Soon the woman returned with a friend and another, all with sons at war, all in need of letters. Mamma had become the neighborhood letter writer. Sometimes she would spend a whole day in writing. बहुत जल्दी औरत जो थी वह वापस अपने मित्रों के पास गई, एक एक करके अपने मित्रों के बारे में, सभी पुत्रों जो युद्ध में लड़ते थे उन्हें सबको पत्र की आवश्यकता थी। मम्मा अपने पड़ोसियों को भी पत्र को लिखती थी। कभी कभी वह पूरा दिन पत्र लिखने में ही व्यतीत करती थी। मम्मा प्लेस्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन पीपल साइनिंग देयर नेम्स। लिटिल वुमन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड मम्मा टू टीच हर। आई वांट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉयज टू सी। सो मम्मा टूक द मम्माज हैंड in hers and laid it up and down and around on paper over and over until she could do it without help. After that, whenever Mama wrote a letter for her, the woman signed her name and smiled. बहुत जल्दी मम्मा बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों की साइनिंग देने, उन लोगों के नाम के बारे में पहचान करने लगी, और वह छोटी औरत जो ग्रे कलर का बाल था वह मम्मा को कुछ बताने लगी। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं अपना नाम लिखना सीखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। इसलिए मम्मा औरत के हाथों में हाथ रखी और ऊपर उठाई और उस पेपर के ऊपर रखी। तब तक वह बिना सहायता के कुछ कर नहीं सकती थी। आफ्टर डेट व्हेनेवर जब कभी भी उसके बाद जब कभी मम्मा उनके लिए पत्र लिखती तो औरत अपने नाम को बड़ी मुस्कुराहट के साथ साइन करती थी। वन डे एक दिन शी केम टू आवर हाउस एंड विथ वन लुक मम्मा न्यू दैट व्हाट हैड हैपेंड। एक दिन वह हमारे घर आई और एक झलक मम्मा जानती थी कि क्या घटित हुआ है। ऑल होप दैट हैड गॉन फ्रॉम हर आइज। उनकी आशाएं उनकी आंखों से बाहर आ चुकी थी। They sat together for a long time. वे एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक बैठे रहे। Their hands touching and their heart locked as one. वो अपने हाथ को टचिंग किए और उनके हृदय को भी लॉक कर दिए, यानी बंद कर दिए। मम्मा said, let us go to church. आओ हम लोग चर्च में चलें। There are some things too big for people to understand. हालांकि लोगों के लिए कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो लोगों के समझने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं। When मम्मा came home, जब मम्मा बाहर आई, she could not think of anything except the boy with the red hair. उस लाल हेयर वाले, रेड कलर के हेयर वाले बच्चे के सिवाय वह कुछ भी सोच नहीं सकती थी। आफ्टर द वार मम्मा पुट अवे पेन एंड पेपर। युद्ध के बाद मम्मा ने पेन और पेपर को रख दी। फिनिश समाप्त कर दी। शी सैड वह कहीं, बट शी वाज रॉन्ग, लेकिन वो गलत थी। द वुमन हु हैड कम टू हर विद देयर सन्स। वह औरत जो अपने पुत्रों के साथ आई हुई थी, मेल नाउ रिटर्न विथ लेटर्स फ्रॉम देयर रिलेटिव्स इन इटली। वह इटली में अपने पड़ोसियों से पत्र के साथ अब वो वापस आई। दे आल्सो केम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन। वे यहाँ
मुझसे सहायता लेने के लिए, अमेरिकन नागरिक बनने के लिए मुझसे सहायता के लिए कहे। मम्मा वंस कन्फेस्ड दैट, मम्मा एक बार मना कर दी कि शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग ए नॉवेल, वो हमेशा उपन्यास लिखने का स्वप्न देखती थी। व्हाई डिडंट शी, वो क्यों ऐसा कर चाहती थी? आई आस्क, मैंने पूछा। सॉरी स्टूडेंट। आफ्टर अ लेटर पुल्स people together. Everyone has a purpose in life, she said. Mine seems to be letter writing. Try to explain her zeal for it. अरे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है और सब लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मम्मा भी कहीं, मेरा जो स्वप्न है वह पत्र लिखना है और मैं हमेशा उत्साह के साथ, अपने उत्साह के साथ इसे विस्तृत से बताने का प्रयास करती हूँ। A letter pulls people together like nothing else. एक व्यक्तियों के लिए पत्र को खींचना, ये सब एक साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा करना कुछ भी नहीं है। It can make you cry or shout with joy. There is no finer curses than a love letter because it makes the word very small and the writer and reader the only rulers. Girl, a letter's life. A letter is life. Mama's letter are all gone now. It, the receipts still talk of her, carrying memories of her letters next to their hearts. एक पत्र खींचती हुई दूसरों के लिए, ए लेटर पुल्स पीपुल, पत्र के लिए, लोगों के लिए पत्र खींचती है, लिखती है और एक दूसरे के साथ ऐसा करती है। यह आप भी ऐसा बना सकते हैं। वह चिल्लाते हुए, आनंद के साथ चिल्लाते हुए कहे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेंस नहीं है, फिंसर केयरसेस नहीं है एक प्रे पत्र के सिवाय, क्योंकि यह हमेशा संसार को बहुत छोटा बनाता है और लेखकों को और पाठकों केवल जो शासक होते हैं। लड़की कहती है कि पत्र ही जीवन है। मम्मा का पत्र जो है सब अब चला गया है। एट फिर भी उसकी जो रिसिप्ट्स है, उसकी जो प्राप्ति है, उसके बारे में बातचीत करती है। रोती हुई अपनी यादगारों को अपने पत्र में अपने दूसरों के हृदय में अपने नेक्स्ट लेटर के यादगारों को वह दिखाना चाहती है। Students, this chapter has been finished. I will hope that you will understand this chapter very well. Okay, that's all. Thank you.